RRR2 राइटर मनीषा जैन, एंकर नितिन दहिया। कौन था मजदूरों का मसीहा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वलियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्ले का जन्म 5 सितंबर 1872 को भारत के तमिलनाडु राज्य के तुतुकुड़ी जिला स्थित ओट्टापिडारम में हुआ था। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। उधर एडवोकेट उलगनाथन पिल्ले और उनकी पत्नी परमाई अम्माल के सबसे बड़े पुत्र थे। 6 वर्ष की आयु में चिदम्बरम ने अपने गुरु से तमिल भाषा सीखी। उन्होंने अपनी दादी माँ से भगवान शिव की, दादाजी से रामायण की कथा सुनी। बचपन में वो गोली, कबड्डी, घुड़सवारी, तैराकी, सर्प की तरह रेंगना, धनुर्विद्या, कुश्ती और शतरंज खेलना भी साथ साथ सीख रहे थे। साथ ही में वो शाम को तालुका ऑफिसर कृष्णन से अंग्रेजी सीखते थे और चिदम्बरम के पिताजी ने गांव वालों की मदद से गांव में स्कूल का निर्माण किया और भारत के तमिलनाडु राज्य की तुत्तुकुड़ी जिले में स्थित एक नगर एट्टयापुरम में रहने वाले अरमवल थनार्दन पिल्ले को अंग्रेजी टीचर के रूप में हायर किया। वो स्कूल पुद्धियमुतुर चर्च के फादर एम्सडन्स के द्वारा चलाया जा रहा था। 14 वर्ष की आयु में चिदम्बरम ने अपनी पढ़ाई चालू रखने के लिए तुत्तुकुड़ी गए। वो सेंट जेवियर हाई स्कूल, कोल्डवेल हाई स्कूल जो तुत्तुकुड़ी में था और हिंदू कॉलेज हाई स्कूल जो तिरुनेलवेली में था, इनमें पढ़े। चिदम्बरम के पिताजी ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली भेजा। इसके पहले उन्होंने तालुका ऑफिस में क्लर्क के पद पर कुछ समय तक काम भी किया था, जहां सन 1890 और 1900 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता और स्वदेशी आंदोलन की मांग उठ रही थी, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय कर रहे थे। सन 1892 में चिदम्बरम बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। सुब्रमण्यम शिवा और सुब्रमण्यम भारती के साथ साथ चिदम्बरम मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य प्रवक्ता बन गए। चिदम्बरम ने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ नेसुसाले, नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड और देशाभिमान संगम जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। फिर फरवरी 1908 को चिदम्बरम ने तुतुकुड़ी में कोरल मिल में कम वेतन और मजदूरों के साथ सख्त काम की शर्त के प्रति मजदूरों को जागरूक करने के लिए जोरदार भाषण दिया। 4 दिन के बाद कोरल मिल के मजदूर हड़ताल पर चले गए। चिदम्बरम और सुब्रमण्य शिवा ने हड़ताल का नेतृत्व किया। मजदूरों की मांग में वेतन की वृद्धि, उनको साप्ताहिक अवकाश, अन्य सुविधाएं शामिल की। चिदम्बरम ने हड़ताल का बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया। इससे उस आंदोलन में लोगों का अपार सहयोग प्राप्त हुआ। 6 मार्च को मिल का मालिक चिदम्बरम से मिले और कहा कि व्यवस्थापक मंडल उनकी बातें मानने के लिए तैयार है। चिदम्बरम 50 मजदूरों के साथ मैनेजर से मिलने गए। मैनेजर ने वेतन बढ़ाने, काम के घंटों को कम करने और रविवार छुट्टी देने की मांग मान ली। 9 दिन हड़ताल के बाद मजदूर काम पर लौट आए। हड़ताल की सफलता ने दूसरी यूरोपियन कंपनियों के मजदूरों को अपने अधिकार की मांग के प्रति भी सचेत किया। उनकी वेतन में वृद्धि की गई और अच्छी सुख सुविधा प्राप्त हुई। इसके बाद सन 1908 के आसपास चिदम्बरम की राजनीतिक गतिविधियों पर अंग्रेजों की दृष्टि गई। उस समय देश में बंगाली नेता विपिन चंद्रपाल की जेल से निकलने का समारोह बनाया जा रहा था। उसमें चिदम्बरम ने भाषण दिया। इस भाषण को सुनकर अंग्रेज ऑफिसर ने उन्हें उनके दोस्त सुब्रमण्य शिवा के साथ तिरुनेलवेली में बुलाया। बातचीत के समय अंग्रेज अफसर ने चिदम्बरम की राजनीतिक गतिविधियों की तरफ उनका ध्यान खींचा और सलाह दी कि भविष्य में वो किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले। चिदम्बरम ने उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चिदम्बरम और उनके सहपाठी सुब्रमण्य शिवा को 12 मार्च 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का काफी बड़े स्तर पर विरोध हुआ। इस विरोध में तिरुनेलवेली में दुकान, स्कूल और कॉलेज बंद रहे। शहर में दंगा भड़क गया। तिरुनेलवेली में नगरपालिका ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और कोर्ट पर पत्थरबाजी की गई। तुतुकुड़ी में आम हड़ताल की घोषणा की गई, जो भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल के नाम से जानी जाती है। लोगों की आम सभा और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को जान से मार डाला। यद्यपि उनके सहयोगियों ने उनकी जमानत के लिए पर्याप्त रकम इकट्ठा कर ली थी, परंतु चिदम्बरम तब तक जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे, जब तक शिवा और उनके अन्य दूसरे सहयोगी जेल से बाहर नहीं निकल जाते। जिस केस में चिदम्बरम को फंसाया गया था, उस केस में सुब्रमण्य भारती और सुब्रमण्य शिवा भी सवाल जवाब के लिए उपस्थित हुए थे। उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 123A और 153A के अंतर्गत ब्रिटिश के खिलाफ बोलने का मुकदमा दर्ज हुआ। इस पर चिदम्बरम ने सुनवाई में भाग लेने से मना कर दिया। तब उनके ऊपर देशद्रोह का दाग लगा और उन्हें 2 जन्मों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वो सेंट्रल जेल कोयम्बटूर में 9 जुलाई 1908 से बंदी बनकर रह गए। चिदम्बरम ने उनकी अपील हाई कोर्ट में की। वहां उनकी सजा कम करके
4 वर्ष का कारावास और 6 वर्ष की नजरबंदी की सजा सुनाई। चिदम्बरम ने कोयम्बटूर में 9 जुलाई 1908 से 1 दिसंबर 1910 तक और कन्नूर में 1 दिसंबर 1910 से 24 दिसंबर 1912 तक जेल में सजा का पूरा किया। उनके साथ राजनीतिक कैदी की तरह व्यवहार नहीं किया गया और न तो साधारण सजा दी गई, बल्कि उनके साथ आजीवन कारावास प्राप्त कैदी के जैसा व्यवहार किया गया। जेल में उनसे कठिन काम कराया गया, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। ये समझ लीजिए कि चिदम्बरम को कोल्हू के बैल की जगह जोता गया था। अंत में उन्हें 24 दिसंबर 1912 को जेल से मुक्त कर दिया गया। उनको यह जानकर आघात लगा कि उनके पीछे से उनके द्वारा बनाई गई स्टीम फैक्ट्री यानी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का 1911 में दिवाला निकल गया और कंपनी ने अपनी पहला पानी की जहाज, जिसका नाम SS गालिया था, उसे ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया और कंपनी भी ब्रिटिश के नाम हो गई। साथ ही 1920 में गांधी के साथ सैद्धांतिक मतभेद के चलते चिदम्बरम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो मद्रास में रहकर मजदूर यूनियन पर ध्यान देने और लेख लिखने लगे। कोयम्बटूर आने के बाद चिदम्बरम ने बैंक मैनेजर के पद पर कार्य किया, परंतु इससे होने वाली आय से असंतुष्ट होकर उन्होंने कोर्ट से अपील की कि उन्हें फिर से वकालत शुरू करने की अनुमति दी जाए। चिदम्बरम कोविलपट्टी गए और वकालत करने लगे। उन्हें पुनः 1927 में कांग्रेस में प्रवेश किया और सेलम आयोजित तीसरे राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उल्लेखनीय बदलाव के कारण उन्हें प्रसन्नता हुई और वो पुनः कांग्रेस में लौट आए हैं। मगर सेलम अधिवेशन के बाद चिदम्बरम ने कांग्रेस से फिर संबंध तोड़ दिया। सन 1932 में वो तुतुकुड़ी गए और वहां रहकर वो अपना समय लेखन कार्य में और तमिल पुस्तक प्रकाशन में व्यतीत करने लगे। लेकिन इनका मजदूरों को उनकी रोटी, छुट्टी और पूरा वेतन दिलाने में बड़ा हाथ रहा। आजादी से हटकर कुछ ऐसे भी वर्कर रहे जो देश के मजदूरों की रोटी के बारे में भी सोचते थे। ऐसी ही कहानी RRR2 के मेकर्स की फिल्म का हिस्सा बन सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।